अभी मेरी बड़ी बहन की नई नई शादी ही हुई थी। जब उनकी विदाई हुई तो मेरी बहन मुझे भी अपने साथ ससुराल ले गई। उनके ससुराल में उनके देवर, ननद और सास ससुर भी थे। वहां दीदी का बहुत अच्छे से स्वागत किया गया। मैं अपनी दीदी से लगभग 2 साल छोटी थी। उनके पति यानी मेरे जीजाजी देखने में बहुत ही सुंदर थे और दोनों की जोड़ी बहुत जच रही थी। पर मुझे न जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि जीजाजी मुझे मेरी दीदी की निगाहों से छुपते छुपाते देख रहे थे। शुरुआत में मुझे लगा कि शायद ये मेरी गलत फहमी होगी, लेकिन मैंने नोटिस किया कि ऐसा बहुत बार हुआ। आज मेरी दीदी और जीजाजी की सुहागरात थी, लेकिन शाम होते होते वे कहीं बाहर घूमने जाने वाले थे। तय हुआ कि वे अपना हनीमून मनाने जाएंगे और साथ में मुझे भी लेकर जाएंगे। दीदी ने मुझसे पूछा तो मैं भी मना नहीं कर पाई। हम घर से करीब 6 घंटों के रास्ते पर निकल चुके थे। वहां पहुंचकर हमने होटल में रूम बुक किया। पहले सिर्फ एक ही रूम मिला था, पर बहुत मुश्किल से जीजाजी ने बात करके दूसरे रूम की बुकिंग करवा दी। हम वहां करीब 6 से 7 दिन रहने वाले थे। वहां जगह पहाड़ियों से घिरी हुई थी और होटल से नजारा बेहद खूबसूरत था। रात हुई तो दीदी और जीजाजी अपने कमरे में चले गए और मैं अपने कमरे में। करीब रात के 1 बजे थे जब मैंने देखा कि जीजाजी अचानक मेरे कमरे के अंदर आ गए। उन्होंने मुझसे पूछा, साली साहिबा, यदि आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। मैंने उस समय नई ड्रेस पहनी हुई थी। जैसे ही वे अंदर आए, मैं घबराहट में जल्दी से उठकर खड़ी हो गई और फिर बैठ गई। मुझे महसूस हो रहा था कि वे मुझे ऊपर से नीचे तक घूर रहे हैं। मैंने कहा, जीजाजी, मुझे कुछ भी चाहिए होगा तो मैं आपको जरूर बोल दूंगी। इतनी रात हो गई है, तुम अभी तक सोई क्यों नहीं? मैंने कहा कि नई जगह और नया कमरा होने की वजह से नींद नहीं आ रही। जीजाजी बोले, क्या मैं थोड़ी देर तुम्हारे पास बैठ सकता हूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने हाँ में सिर हिला दिया। मैं बेड के कोने में सिमट कर बैठ गई और वे मेरे एकदम करीब आकर बैठ गए। मैंने अपना सिर नीचे कर लिया। जीजाजी बोले, तुम्हारी दीदी ने तो मुझे कुछ करने ही नहीं दिया। आज हमारी सुहागरात थी, लेकिन एक तो हम यहां पहुंचने में लेट हो गए, और जब मैं कमरे में गया तो वो आराम से सो रही थी। आवाज देने पर भी वो नहीं जागी। जब मैं बाहर आया तो देखा कि तुम्हारे रूम का दरवाजा थोड़ा खुला है और तुम जाग रही हो। उन्होंने मेरे गालों पर हाथ रखते हुए कहा, सच कहो तो तुम मुझे तुम्हारी दीदी से भी ज्यादा खूबसूरत लगती हो। मुझे घबराहट हो रही थी। उन्होंने आगे बढ़ते हुए मेरी तारीफ की और कहा कि आज मैं इस नई ड्रेस में बहुत सुंदर लग रही हूं। मैंने शर्माते हुए उनसे कहा, जीजाजी, आज आपकी सुहाग रात है, आपको दीदी के पास होना चाहिए। आप प्लीज यहां से चले जाइए। यह सुनकर उन्हें थोड़ा गुस्सा आया। उन्होंने मेरे होठों पर हाथ रख दिया और कहा, तुम इसकी चिंता मत करो,